हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 27 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कारगिल युद्ध 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध समाप्त हुआ था। भारतीय सेना के द्वारा इस युद्ध के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था और इस युद्ध के दौरान भारत ने उन सभी क्षेत्रों को वापस ले लिया था जिन पर पाकिस्तान ने अनलीगल रूप से कब्जा कर रखा था। इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक भी शहीद हुए थे। अब हम बात करते हैं जुलाई माह के प्रमुख दिवस की। तो 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया। इसके अलावा 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और 1 जुलाई को चार्टेड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। इसके अलावा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, इसके अलावा विश्व यूएफओ दिवस भी मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व जूनो सिख दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 7 जुलाई को विश्व सोहेली भाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स दिवस और इसके अलावा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस आप नोट जरूर कर लीजिएगा। 12 जुलाई को मलाला दिवस और 12 जुलाई को ही विश्व पेपर बैग दिवस और नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस यानी वेस्टल डे मनाया जाता है। 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 22 जुलाई को पाई अप्रोक्सीमेशन दिवस मनाया जाता है। 24 जुलाई को आयकर दिवस और 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है। तो ये हैं दोस्तों जुलाई माह में मनाए गए अब तक के प्रमुख दिवस। तो इनको आप नोट कर लें। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है, तो ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा नामीबिया ने। तो दोस्तों, अभी नामीबिया ने आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। तो आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में 25 जुलाई को डेवलपमेंट अवार्ड दिए गए हैं 2022 के लिए। दोस्तों, यह अवार्ड उन उभरते देशों को दिया गया है जो क्रिकेट के खेल को विकसित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो नामीबिया को अपने मिनी क्रिकेट कार्यक्रम के लिए आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। इसके अलावा नाइजीरिया ने वर्ष का 100% महिला क्रिकेट पहल का खिताब जीता है। तो ये दोनों खिताब आप जरूर नोट करिएगा। आईसीसी की बात आई है तो आईसीसी को बोला जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अभी कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आईसीसी के द्वारा जो वर्ल्ड कप आयोजित होना है 2023 का, तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, सीईओ है जियोफ एलार्डिस और दोस्तों यह क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। बात आई है नामीबिया की। तो दोस्तों यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। कैपिटल इसकी विंडहोक है। राष्ट्रपति हैं हैज गिंगोब और यहाँ की करेंसी है नामीबियाई डॉलर। दोस्तों, आप ये नामीबिया की लोकेशन देख सकते हैं। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ पर इसकी लोकेशन है।
इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो अंगोला और बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका इसके पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा इसकी सीमा जाम्बिया से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस MERS-CoV का नया वेरिएंट किस देश में मिला है? आंसर हो जाएगा UAE। तो देखिए कोरोना वायरस है जिसका नाम है MERS-CoV, तो इसका भी एक नया वेरिएंट अभी हाल ही में UAE में मिला है। तो ये पुष्टि किसने की है? WHO ने की है। तो WHO के अनुसार जो UAE की कैपिटल है अबू धाबी, वहां पर MERS-CoV कोरोना वायरस का एक नया मामला दर्ज किया गया है। MERS-CoV का फुल फॉर्म क्या होता है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, और यह एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब ध्यान से समझिएगा कि जो वायरस जानवरों से और इंसानों में फैलता है, इस प्रकार के वायरस को जूनोटिक वायरस बोला जाता है। दोस्तों MERS-CoV की बात करें तो यह सांस संबंधी एक बीमारी है और जो हमारा श्वसन तंत्र है वो इससे प्रभावित होता है और यह आमतौर पर ऊंटों और अन्य जानवरों में पाया जाता है। दोस्तों अब हम कोविड-19 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कोविड-19 के लिए जो कारण है वो है SARS-CoV-2 वायरस। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी। WHO के द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किया गया था 11 मार्च 2020 को। कोरोना से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा और भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया था केरल में। देश में कोरोना के संक्रमण से पहली मौत हुई थी कर्नाटक में। भारत में पहली बार लॉकडाउन लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल 2020 के बीच में, यानी 21 दिन का ये लॉकडाउन लगाया गया था। 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन था? ओडिशा का भुवनेश्वर। बात आई है UAE की, तो दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और यहाँ की करेंसी है UAE दिरहम। ठीक है, तो ये करेंसी जरूर आप नोट करिएगा। और ये लोकेशन देख सकते हैं, इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है ओमान, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो इससे इसकी सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लद्दाख में कहां पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है? आंसर हो जाएगा कारगिल में। तो लद्दाख की कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है और यह लद्दाख का पहला महिला पुलिस स्टेशन है। दोस्तों इस महत्वपूर्ण कदम का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं को सशक्त बनाना और क्षेत्र के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी लद्दाख में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। दोस्तों यह महिला पुलिस स्टेशन मुसीबत में फंसी महिलाओं को सहायता प्रदान करेगा। बात आई है लद्दाख की, तो ये आप मैप देख पा रहे हैं, ये है लद्दाख का मैप। और दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को और यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं VD मिश्रा। और लद्दाख भारत का सबसे बड़ा, यानी एरिया वाइज की बात करें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में लद्दाख में हेमेस फेस्टिवल मनाया गया है और भारतीय नौसेना ने जूली लद्दाख आउटरीच प्रोग्राम अभी हाल ही में शुरू किया था। लद्दाख में कर्नल गीता राणा सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है। याया तोसो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख की खुबानी को अभी हाल ही में GI टैग भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साओ टॉम प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक देश का नाम है साओ टॉम प्रिंसिपे। तो यहाँ पर एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दीपक मिगलानी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? दीपक मिगलानी। तो 25 जुलाई को उनकी नियुक्ति की गई है और मिगलानी वर्तमान में विदेश मंत्रालय के निदेशक के पद पर काम कर रहे थे। दोस्तों साओ टोमे प्रिंसिपे की बात करें तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल इसकी साओ टोमे है। राष्ट्रपति हैं कार्लोस विलानोवा और यहाँ की जो करेंसी है वो है डोबरा। और दोस्तों आप ये साओ टोमे प्रिंसिपे की लोकेशन देख सकते हैं, ये है साओ टोमे प्रिंसिपे। छोटा सा एक द्वीप है और एक देश भी है। कुछ प्रमुख एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। तो जापान में भारत के एम्बेसडर हैं CB जॉर्ज, न्यूजीलैंड में नीता भूषण है, कनाडा में संजय कुमार वर्मा और इसके अलावा कोरिया में अमित कुमार, थाईलैंड में नागेश सिंह, वियतनाम में संदीप आर्य, सेनेगल में दिनकर अस्ताना और मेडागास्कर में बंडारू विल्सन बाबू जो हैं भारत के राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाएगा? आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में ये कहा गया है
कि दोस्तों जिस प्रकार से CISF होता है उसी प्रकार से राजस्थान में औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापित किया जाएगा। तो राजस्थान ने CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की बात की है और राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन होंगी जिनका मुख्यालय भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और वालोत्रा में होगा। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीनों बटालियन के लिए कुल 3072 नई भर्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी भी अभी हाल ही में दी है। CISF की बात आई है तो इसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसका गठन हुआ था 10 मार्च 1969 को। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है सील वर्धन सिंह और इसका काम है औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्बर बैंक किस शहर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करेगा? आंसर है बेंगलुरु। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस्बर बैंक की। तो यह रूसी बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है, यानी यह जो कंपनी है ये रूस की कंपनी है। इसका मुख्यालय रूस की राजधानी मॉस्को में है और इसका काम होता है ऋण प्रदान करना। तो अभी हाल ही में भारत में इसकी जो IT इकाई है उसको स्थापित करने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। इस्बर बैंक की 2010 से नई दिल्ली में पहले से ही एक शाखा है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। तो जो इसकी IT शाखा है वो कहाँ खोली जाएगी? बेंगलुरु में खोली जाएगी। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में अगरतला में GST भवन का उद्घाटन किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 में तटीय राज्यों में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। भारत का फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए राजकोषीय घाटा GDP के 6.4% रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा कि अगस्त में देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी एकत्र की जाएगी और इस मिट्टी का उपयोग कर्तव्य पथ के किनारे एक उद्यान को विकसित करने में किया जाएगा। तो कर्तव्य पथ दोस्तों पहले क्या कहलाता था? राजपथ। तो इसी के आसपास एक उद्यान बनाया जाएगा और उस उद्यान में वो माटी यूज की जाएगी जो देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई है। अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? आंसर हो जाएगा फांगनॉन कोनयाक। तो इनका संबंध कहां से है? नागालैंड से है और राज्यसभा की ये सांसद हैं। तो अभी हाल ही में राज्यसभा के जो सभापति हैं जगदीप धनखड़, तो उन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला सदस्यों को उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया है। नागालैंड की बात आई है तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। कैपिटल इसकी कोहिमा है। राज्यपाल है वर्तमान में ला गणेशन, मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है सरमती। और दोस्तों नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा और लोकसभा की एक सीट है। नागालैंड की लोकेशन आप ये देख सकते हैं। नागालैंड की जो सीमा है वो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है। इसके अलावा इसके पूर्व में म्यांमार भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सयाजुल एजाद इदरस किस देश के क्रिकेटर हैं जो T20 मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया के हैं कौन? सयाजुल एजाद इदरस। तो उन्होंने अभी हाल ही में एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है कि T20 खेल में 7 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो चाइना और मलेशिया के बीच में ये क्रिकेट मैच आयोजित किया गया था जिसमें मलेशिया ने जीत हासिल की है। और जो मलेशिया के गेंदबाज थे सयाजुल एजाद इदरस, तो उन्होंने इस पूरे मैच में 7 विकेट हासिल किए हैं। ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं और उन्होंने केवल 8 रन दिए हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला IPS ऑफिसर बनी है? अरुणाचल प्रदेश की। न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंध्र प्रदेश के। जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में अस्मिता डे ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वाटर ATM लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कितने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिए गए हैं? 22। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को।
किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? रसिया ने। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर मेओदेई वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में बदला जाएगा। यह किस राज्य में है? गोवा में। मसैल माता यात्रा किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शुरू हुई है? जम्मू कश्मीर में। डॉक्सुरी नामक तूफान किस देश की ओर बढ़ रहा है? तो ये फिलीपींस की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य। तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमा लगती है। इसके अलावा असम की भी सीमा लगती है। चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड की सीमा लगती है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमा लगती है। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा लगती है। और अफगानिस्तान से लद्दाख की सीमा लगती है, यानी जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अरुणाचल प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है, डिटेल से बताया है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप डिटेल से जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।